वहीं कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया है और नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद टीकाराम जूली से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद टीकाराम जूली जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। टीकाराम जी, क्या लगता है एक दलित चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? मैं धन्यवाद देता हूं आला कमान को कि आला कमान ने जो मुझे जिम्मेदारी दी और मुझे इस लायक समझा कि मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में जनता की आवाज़ को उठा पाऊं। तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसका पूरे कर्तव्य के साथ मैं निर्वहन करूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने अब रहने वाली, क्योंकि पूरा अब लोकसभा चुनाव भी है, आगे फिर विधानसभा चुनाव होंगे, कई सारी चीजें? देखिए, चुनाव तो एक अपनी जगह है, लेकिन मुख्य तौर पे जो हमारी भूमिका है वो सरकार को सही लाइन में रखने की है कि वो जिन मुद्दों के साथ जीत के आई है या जिन बातों के साथ जीत के आई है वो उन पे काम करे, न कि प्रदेश की जो जनता है, जो आम जन है, उसके खिलाफ निर्णय करे। लोगों की लगातार जो डिमांड्स रहती है, आम जन की समस्याएं रहती हैं, मुद्दे होते हैं, उनको उठाने का हमारा काम रहेगा, जो हम सड़क पे भी और विधानसभा के अंदर भी मजबूती से उठाएंगे। सरकार को लगभग 45 से ज्यादा दिन हो चुके बने और 100 दिन के कार्य दिवस योजना इन्होंने बनाई थी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? माइनस है इनकी योजना। अभी तो एक काम भी इन्होंने किया हो तो बता दीजिए। अभी तो एक ऑर्डर इन्होंने 22 तारीख को निकाला था। उस ऑर्डर में इन्होंने ये लिखा है कि जितने भी काम हैं 1, 2, 3 कैटेगरी के जो सैंक्शन हो गए हैं रोक दिए जाएं, जिनके टेंडर हो गए रोक दिए जाएं, जिनके वर्क ऑर्डर हो गए वो रोक दिए जाएं। ऐसा ऑर्डर कभी नहीं निकला। 1 महीने से काम रुके हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमने 100 दिन की योजना 30 दिन में पूरी कर ली। कहां से कर ली भाई? कौन से ऑर्डर से कर ली? 1 रुपया कहीं आपने मंजूर किया हो, कहीं भी कोई काम आपने शुरू किया हो तो कोई समझ में आए कि आपने ये कर दिया? अभी तो आपके मंत्रियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया है। ज्यादातर मिनिस्टरों ने अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया है। 10 दिन पहले तक तो इनके मंत्रियों ने शपथ ली है। पर्ची से सरकार मुख्यमंत्री निकले, फिर बहुत दिनों तक मंत्री नहीं निकले, फिर मंत्री निकले तो डिपार्टमेंट नहीं निकले, अब डिपार्टमेंट निकले तो लोगों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है। तो अभी तो ये लोग अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं। एक एक मीटिंग बड़ी मुश्किल से पिछले 1 सप्ताह में इन लोगों ने ली होगी, कुछ ही मंत्रियों ने जो सीनियर हैं, अनुभवी हैं, उनने। बाकी तो अभी पता ही नहीं है कि होगा क्या। तो योजना 100 दिन में 45 दिन तो गए और वो भी माइनस में, क्योंकि कांग्रेस की जो योजना है उनको बंद करना है, कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलना है, कांग्रेस के जो फैसले हैं उनको रद्द करना है। इन चीजों में लोग लगे हुए हैं। एक कल ट्विटर पर, एक्स पर एक ट्रेंड कर रहा था 10 करोड़ रुपए लेकर ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आज विधानसभा के अंदर माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी द्वारा भी ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पे कुछ चीजें चलाई जाती। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति इस प्रकार से ट्रेंडिंग करता है, बिना आधार के करता है, तो मैं तो इस चैनल को ही कहना चाहूँगा कि इस तह तक जाएं और इसके अंदर कहाँ क्या गड़बड़ है, किसने किया है, उसको आप निकाल के लेके आए। तो आपको क्या लगता है, अब किसी अपनों ने ही इस तरह की कार सेवा करने का प्रयास नहीं, किया? अपने पराये की बात नहीं है कोई। ये सब देखिए, इसको बिना पता चले तो मैं किसका नाम लूं, क्योंकि कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं हुई जिसके बारे में ये सारा बखेड़ा जो खड़ा हो रहा है। कोई लोग एक ग्रुप बना के इस प्रकार का ट्रेंडिंग चलाते हैं, फिर उसको कुछ मीडिया वाले चलाते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा था, फिर उसको कोई अखबार छापते हैं कि भाई इस बारे में ऐसा चल रहा था, जबकि होता कुछ है नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मीडिया को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए और अगर ऐसा कोई चला रहा है तो उसकी तह तक जाना चाहिए कि वो जो ट्विटर जो लोग चला रहे हैं, जो इस प्रकार का जिन ने ट्वीट किया है, जहाँ से शुरुआत हुई है, वो जनता के सामने आए कि ये यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ ये बात हुई है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को होने वाला है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है एज ए नेता प्रतिपक्ष? मेरे तो नाम में ही राम है, कोई इनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। मेरे से ज़्यादा ये धार्मिक थोड़ी है, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिना बुलाए किसी को नहीं आना, अयोध्या में जगह नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो नहीं आ रहे हैं वो हिंदू नहीं है। तो ये सारा ठेका इन्होंने ले रखा है। शंकराचार्य जो हमारे देश के हैं, वो कोई बात कह रहे हैं उसको सुनने को राजी नहीं है। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि जो मंदिर होता है वो एक प्रकार से भगवान का शरीर है और उसके अंदर जो उसकी आत्मा है वो मूर्ति है और उसकी जो ध्वजा है वो उसका मस्तिष्क है।
तो जब शरीर पूरा नहीं है तो उसमें आत्मा का प्रवेश कैसे हो रहा है? शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी की जा रही है और इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जिन लोगों ने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े और राजीव गांधी जी ने इसके ताले खुलवाए, आज वो उन सब चीज़ों को भूल के सिर्फ ये मैं यानी